Good afternoon, friends. Time 12:45 p.m. 22 अक्टूबर सैटरडे। आज फ्री टाइम में एक सब्जेक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द कोरिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, गैन मेथड्स, प्राइस एंड टाइम एंड स्टॉक मार्केट। भाई आप लोग सोच रहे हो ये क्या बोलने जा रहा है। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी मतलब तो स्पेस के बारे में बोल रहा है, उसके साथ स्टॉक मार्केट का क्या संपर्क है। हाँ, आप लोग का सोच वैलिड है। ये सब सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, तारे जो सब है ना, ये तो करोड़ों किलोमीटर दूर है। स्टॉक मार्केट का क्या बिगाड़ लेगा ये। हाँ हाँ, आप लोग ऐसे सोचते हो तो आपका सोच जायज़ है, डेफिनेटली मैं मानता हूँ। अब एस्ट्रोनॉमी लेके डिस्कस करते हैं। पहले एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस एंड स्टडीज ऑफ द स्पेस, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, मिल्की वे एंड यूनिवर्स। और जितना भी बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, मान लीजिए कार्ल सैगन, स्टीफन हॉकिंस, हबल, ये सब बड़े बड़े यूएस साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमी में मास्टर्स थे। एस्ट्रोनॉमी इज़ अ वेरी बिग साइंस, जहाँ पे फिजिक्स में द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये लोग स्पेस में जाने लगे, सैटेलाइट्स भी छोड़ने लगे, काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग स्पेस में। हम लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं भाई साहब? अगर रिटर्न मिलने की कोई उम्मीद है तभी ना। तो सभी लोगों को पता चल गया होगा अब तक, एस्ट्रोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए रिटर्न्स के लिए, और बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं। अब एक छोटी सी सब्जेक्ट है जो इंडिया में, यूरोप में काफ़ी लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी। वो भी अपने जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, प्लैनेट्स है, सोलर सिस्टम्स है, उसके ऊपर इंसान का क्या प्रभाव आता है, वो प्रभाव आने के बाद इंसान करता क्या है, उसका स्टडी करता रहता है। मतलब भविष्य में वो क्या देख पा रहे हैं, पास्ट में क्या हुआ था, ये सब। अभी ये सब चीज़ तो करोड़ों किलोमीटर दूर है। क्या कर लेगा इंसान का अर्थ में, धरती पे? करेगा जी, ज़रूर करेगा। आपका बॉडी जो है ना, वो बॉडी में 70% पानी है, 70% ऑफ द बॉडी इज़ फ्लूइड। अब चाँद जो है, उसके साथ समुंदर का जो लहर है, उसके साथ कोई संपर्क है क्या? हाई टाइड, लो टाइड? हाँ है। चाँद जब करीब आ जाता है हाई टाइड आ जाता है, चाँद जब दूर चला जाता है लो टाइड होता है। तो अर्थ का जो बॉडी है, उस बॉडी का में जो समुंदर का पानी है, उसके साथ कुछ कनेक्शन मिला आपको? चंदा मामा के साथ मिला है। ये एस्ट्रोनॉमर को बोलिए, बोलेगा हाँ, साइंटिफिकली प्रूव भी कर देगा। इसके लिए एस्ट्रोलॉजर का ज़रूरत नहीं है। तो इतने सारे जो प्लैनेट्स है, और उस प्लैनेट्स में जितने सारे मिनरल्स है, जाहिर है वो सब मिनरल बोलो, कंपाउंड बोलो, उसका थोड़ा बहुत आपके बॉडी में है, तो इसका तो प्रभाव थोड़ा बहुत आएगा ही। हाँ, ये करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन आप जो रिमोट कंट्रोल से एसी चलाते हो, टीवी चलाते हो ना, वो भी तो थोड़ा बहुत दूर है एसी और टीवी से। वो तो दूर से ही चला सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े भारी भारी प्लैनेट जो है, जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसका मैग्नेटिक सरफेस पृथ्वी से भी डेंजरस एंड भारी है, पावरफुल है, उसका तो इफेक्ट ये बॉडी पे कुछ आएगा ही। इसीलिए तो कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, अंगूठी मंगूठी पहनते हैं, ये सब के लिए ना। ये सब मैं मानता हूँ थोड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इससे कुछ हो पाएगा या नहीं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन इफेक्ट तो आता है आपके माइंड के ऊपर। अगर माइंड के ऊपर आ गया आपके इफेक्ट, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके कर्म में, एक्शंस में भी आएगा, आ भी जाता है।
मन अगर स्थिर नहीं है, मन में आपका मन अगर उतावला है तो गलत एक्शंस हो जाता है, और गलत एक्शन लोगे तो उसका रिजल्ट भी गलत होता है। नॉर्मल है। अच्छा, अभी आप स्टॉक मार्केट में कुछ काम कर रहे हो और आपका मान लो सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, मन की शक्ति थोड़ा सा कम है। अब प्लैनेट्स का इफेक्ट आपके ऊपर आ गया, आपने कोई एक्शन ले लिया, उल्टा पुल्टा एक्शन स्टॉक मार्केट में। बेचने का टाइम में आपने खरीद लिया, खरीदने का टाइम में आपने सेल कर दिया, उल्टा तो पड़ेगा ही। तो ऐसा ही ग्रह नक्षत्र के इफेक्ट उन लोगों पे ज़्यादा हानिकारक है जिनका डिसिप्लिन कम है, डिटर्मिनेशन कम है, जिसका नॉलेज कम है। तो क्या करना है? सबसे पहले नॉलेज गेन करना है, उसके बाद उसको प्रैक्टिस डिसिप्लिन में लाना है, और उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में उतरना है। ये अगर आप करोगे डिसिप्लिन के साथ, मन की शक्ति के साथ, तो ये ग्रह नक्षत्र जो है आपके ऊपर उतना इफेक्ट कर नहीं पाएगा। और भाई साहब, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे काम करोगे तो ऊपर वाला का आशीर्वाद तो आपके ऊपर रहेगा ही। अब ये जो ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड है, किसने बनाया इसको? ऊपर वाला नहीं तो बनाया इसको। तो बॉस कौन है? ग्रह नक्षत्र है या ऊपर वाला है? तो ऊपर वाला का आशीर्वाद रहेगा तो ग्रह नक्षत्र आपका क्या कर लेगा। लेकिन ऊपर वाला तो आपके ऊपर ऐसा है, दया करने वाले नहीं है। आपको उनके सामने टेस्ट पास करना है। क्या चीज़ का टेस्ट? ज्ञान हासिल करो, परिश्रम करो, प्रैक्टिस करो और नेक काम करो। ये अगर आप कर लोगे, ऊपर वाला का आशीर्वाद मिलेगा, तो ग्रह नक्षत्र आपका कुछ कर नहीं पाएगा। मैं मानता हूँ ग्रह नक्षत्र का एक्शन है, लेकिन देखो मैं कुछ पहनता नहीं हूँ और आगे भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि वो जो बॉस है मैं उनका नाम लेता रहता हूँ, ठीक है? और वो आपके साथ रहेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो, एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम बोल दिए, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोल दिए, आपके ऊपर क्या इफेक्ट है वो भी बोल दिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर इफेक्ट क्या आ सकता है वो भी बोल दिए, उससे बचने का तरीका क्या है वो भी बोल दिए। अब एक आदमी के बारे में चर्चा करते हैं। सुने होंगे शायद आप लोग पढ़ भी चुके हो, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिलवा देता हूँ। उनका नाम है मिस्टर विलियम डेल्बर्ट गैन। गौर से सुन लीजिए, विलियम डेल्बर्ट गैन, WD गैन जिसको बोलते हैं। 1878 में उनका जन्म हुआ था और उनका देहांत हो गया 1955 में। और वो छप्पड़ फाड़ के काम किए थे US स्टॉक मार्केट में 1910 साल से 1950 साल तक। वो खुद कहते थे मेरे एक्यूरेसी है सब्जेक्ट के ऊपर 90%, और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल लाइव उनका जो ट्रैक करते थे ना, लाइव ट्रेड उनके साथ बैठ के मेजर किया गया था, उनका एक्यूरेसी है 93%। और उनके पास लगभग 50 मेथड था ट्रेडिंग का। मतलब कोई भी परिस्थिति हो, वो मेथड, कोई ना कोई मेथड उसके ऊपर काम कर जाएगा। जैसे 55 कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है ना, वैसा ही कुछ 50 ट्रेडिंग स्टाइल्स उसने डेवलप किया था। कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई मेथड में वो परिस्थिति फिट हो ही जाएगी। 1929 में जो ट्रिमेंडस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था ना USA में, ये WD गैन भाई साहब ने समय से पहले उसको प्रेडिक्ट कर दिया था और ये हो भी गया था। अब ये आदमी ऐसा बने कैसे? देखा जाता है ये आदमी इजिप्ट और इंडिया में काफ़ी बार चक्कर काटे थे। इजिप्ट में जाके ये आदमी
एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत स्टडी किए थे। इंडिया में बनारस में जाके ये आदमी, बनारस समझ रहे हो ना, 5000 साल पुराना सिटी, क्या क्या किताबें वहाँ पे लिखित मिलेगी ये हम लोगों का इमेजिनेशन के बाहर है। उधर आके कुछ महीना रह के बहुत कुछ पढ़ के सीख के गए थे। तो जो आदमी यूएसए से उस ज़माने में इतने दूर दूर जा सकते हैं, इजिप्ट, इंडिया, बनारस तक, वो सीखने के बाद करेगा क्या? 93% एक्यूरेसी उस टाइम, कंप्यूटर के बिना, कैलकुलेटर के बिना, इंटरनेट के बिना, मोबाइल के बिना, ये तो कुछ अजीब सी बात है, लेकिन उसने कर दिया था। अच्छा, अब उनको पूछा गया कैसे करते हो भाई साहब ये सब? कोई अंदर की खबर है? कोई ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए तो नहीं हो? यूएसए के सीआईडी पुलिस वाला भी उसके पीछे पड़ गए थे। हम लोग का जैसे एसीबीआई है ना, यूएसए में भी जो थे वो लोग भी उनके पीछे पड़ गए थे। 24 घंटा उनको शैडो किया गया, कुछ एबनॉर्मली मिला ही नहीं। वो आदमी पढ़ते रहते थे, गिनती करते रहते थे, ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करते थे काम के टाइम पे, लेकिन करता गया। उसके बाद उसको पूछा गया कि भाई साहब ये सब कैसे करते हो? उसने हल्का जवाब दिया, डिटेल्स में नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के साथ आपका एक्शंस के ऊपर मार्केट के कैसे बिहेव कर सकता है मार्केट, वो मैं पढ़ सकता हूँ। और मेरे जो 51 स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग है ना, उसमें मैं फिट कर सकता हूँ। वो काफ़ी सारे बुक्स भी लिख के गए, लेकिन बुक्स में जान के ये विद्या पूरी तरह से खुलासा नहीं किए, और बोल के भी गए थे क्योंकि दुनिया इसके लिए रेडी नहीं है। क्या पता ये सब खुल के बोलने से पोप उसको बोल देगा ये शनि है, सैटर्न है, कोई बोल देगा राक्षस है, चर्च पीछे पड़ जाएगा, कुछ भी वो कर सकते थे, इसलिए बोले नहीं है। बुद्धिमान लोग जो है उन लोग समय से पहले कुछ बोलते नहीं है। गैलीलियो को देखा था ना क्या हुआ था, टेलीस्कोप आविष्कार किया था, टेलीस्कोप, और देख के बोले थे द अर्थ गोज अराउंड द सन, जो कि उस टाइम चर्च के अगेंस्ट में था। उसको जेल में डाल दिया गया था गैलीलियो को। तो वो पता था WD ज्ञान साहब को, इसीलिए बोल के गए नहीं, खुल के गए नहीं। लेकिन अपने किताब में टनल थ्रू द एयर किताब, मैं बोल भी दे रहा हूँ, इस किताब में काफ़ी सारे सुराग भी छोड़ के गए थे। ये सब अगर आप पढ़ोगे, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो किताब, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो प्राइस है, ये प्राइस का मूवमेंट एक साइकिल में घूमता रहता है। लाइफ साइकिल चार्ट देखिए, समझ में आ जाएगा। ऑल डेटा SBI एन एग्जाम्पल, जो मैंने आज सुबह का वीडियो में बोला, उसमें ये सब कॉन्सेप्ट डाल के देखिए तो क्या समझ में आता है। थोड़ा बहुत तो दिमाग खुल ही जाएगा। अच्छा, अभी ये जो प्राइस है, ज्योमेट्रिकली ये जो आता जाता रहता है लंबे लंबे चार्ट में, ये प्राइस को आप प्लॉट कर सकते हो कुछ गैन चार्ट ग्राफ्स में इन डिग्रीज। जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री। ये सब डिग्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है ज्ञान साइकिल स्टडी में, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम का चार्ट में लगा लो। इसके इधर प्राइस जाके कैसे वाइब्रेट कर रहा है, उस वाइब्रेशन डिग्री लेवल से किस टाइप का रिजेक्शन आ रहा है देख के आप समझ जाओगे। अब ये यहाँ से धक्का खा के कहाँ जाएगा, उधर से धक्का खा के कहाँ जाएगा, और उधर से धक्का खा के कौन सा डिग्री में जाएगा, और कौन सा टाइम फ्रेम में वो हो सकता है, समय के अधीन में, वो भी बोल पाओगे। तो ये सब मैं जो बोल रहा हूँ, इसका एक छोटा सा आप सब लोगों को लेके
एक छोटा सा एक टेस्ट किया जाए, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्ञान का प्राइस एंड टाइम स्क्वायर। मैंने आज सुबह एक डेट बोला था ना, 25 अक्टूबर। इसका हाई एंड लो को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद 25 तारीख प्लस माइनस 2 डेज, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, कुछ होने वाला है एबनॉर्मल। थोड़ा सीट बेल्ट बांध लीजिएगा 25 तारीख से, और उसके आगे भी थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सोमवार मुहूर्त ट्रेडिंग है। वैसे यूनिवर्सल ज्ञान डेट तो 23 तारीख कल है, इसका मतलब मंडे को भी इफेक्ट आ सकता है। अगर मंडे को इफेक्ट आ गया 1 घंटे में, हो सकता है बहुत लोगों को वो समझ में ना आए, समझ आते आते हो सकता है 25 तारीख उनका लग जाए। और मार्केट अगर एबनॉर्मल कुछ करता है तो बहुत फास्ट होता है, देख लेना भाई साहब। और जो सब मैंने बोला अभी, उस विषय के बारे में थोड़ा सोचिए। आज सैटरडे है, छुट्टी है, संडे है, छुट्टी है, मंडे भी सुबह से छुट्टी है, 1 घंटा के लिए मार्केट खुलेगी। प्रैक्टिकल टेस्ट तो इसके ऊपर हम लोग एक कुछ करेंगे ही नेक्स्ट वीक, और आप लोग भी इस विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। लेकिन हाथ जोड़ता हूँ, कोई ज्योतिष के पास मत जाइए। कोई ज्योतिष के पास जाके स्टॉक मार्केट का एंट्री एग्जिट टारगेट का ये सब मत निकालिए, कॉन्फ्यूज हो जाओगे। काफ़ी सारे एस्ट्रो टेक्निकल लोग मिलते हैं यूट्यूब में, ज़्यादातर देखा जाता है कि वो खुद ही कॉन्फ्यूज रहते हैं। एस्ट्रो टेक्निकल एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। ये सब करते करते ना लोग इतने डीप चले जाते हैं कि खुद ही कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट ही ऐसी है। तो ग्रह नक्षत्र जहाँ है उधर उनको रहने दो, उनको अपना काम करने दो, और जैसे मैंने बोला अपना काम वैसे करते जाना। आँखों से जो दिख रहे हो वही सत्य है। और हाँ, आसमान में क्या हो रहा है वो समझने के लिए अलग सा विद्या चाहिए। वो विद्या ना तो मेरे पास है ना तो आपके पास है। और अगर विद्या कम है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट मत कीजिए अपने पैसे को लेके। उसके लिए अलग सा आदमी है, कोई मैं अलग सा वीडियो में बोल दूंगा, ऐसा भी आदमी है। ठीक है, चलो भाई, थोड़ा अलर्ट रहना फ्रॉम 25th और उससे थोड़ा बहुत पहले भी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।